हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पीएम सम्मान निधि योजना क्या है। ठीक है, पीएम सम्मान निधि योजना हम कैसे अप्लाई करें। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले तो ये योजना क्या है। पीएम सम्मान निधि योजना भारत सरकार द्वारा एक रेहड़ी और पटरी वाले होते हैं ना, जो ठेला वगैरह लगाते हैं, उनके लिए है ये। वैसे अपना कोई परचून की दुकान कर रखी हो वो भी अपना ही ले सकता है। जैसे ठेला लगाने वाले, सब्जी बेचने वाले, चाय, कपड़े, छोटे व्यापारी जो होते हैं ना, वो लेते हैं इस योजना को, उनके लिए है ये। अच्छा, लोन कितना मिलता है इसके बारे में बता देते हैं हम। लोन मिलता है, पहला लोन ये 3 स्टेप में मिलता है। जो आपको पहला लोन मिलेगा वो 10,000 रुपये तक मिलेगा। आप उसको चुका देते हो तो फिर आपको 20,000 रुपये तक का मिलेगा। फिर आप उसको सही टाइम पे चुका देते हो तो फिर आपको 50,000 या फिर 50,000 से ऊपर तक मिल सकता है। ठीक है, ब्याज क्या होगा इसका। बैंक के संस्था के हिसाब से ब्याज लगता है। जैसे नॉर्मल सी बात है जी, ब्याज तो गवर्नमेंट लेगी। ठीक है, समय पर भुगतान करने पर इसकी सब्सिडियाँ देती है। सब्सिडी भैया आज दे दी कल नहीं दे, वो गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। हाँ, डिजिटल पेमेंट है और आपके अकाउंट के अंदर सीधा कैशबैक पेमेंट होती है और कैशबैक भी मिलता है। ठीक है, समय पर भुगतान करने पर लोन की जो संख्या है 50,000 से इससे ऊपर भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है भाई, टाइम पे लोन पे कर रहे हो तो बढ़ा देंगे। योजना के फायदे, ये बिना गारंटी का है, इसके अंदर किसी की गारंटी की जरूरत नहीं होती। दस्तावेज कम होते हैं, जल्दी प्रोसेसिंग होती है, डिजिटल, सब कुछ डिजिटल है जी। समय पर भुगतान करने पर लोन बढ़ जाता है, पहले मैंने आपको बता दिया। ठीक है, दस्तावेज कौन कौन से दस्तावेज, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और बैंक का खाता और वेंडर सर्टिफिकेट, आईडी, लोकल बॉडी, मतलब ये लोकल बॉडी LR। ठीक है जी, इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। और वेंडर सर्टिफिकेट ये चाहिएगा ही चाहिएगा। ठीक है जी, ये कैसे बनता है इसके बारे में भी हम एक वीडियो और डालेंगे और इसके बारे में अब भी मैं बताऊंगा। ठीक है, इससे आगे चलते हैं। इससे आगे चलते हैं अप्लाई करने का प्रोसेस। इनकी ये वेबसाइट है, आप ढंग से देख लीजिए। ये वेबसाइट है, इसको खोलो और अप्लाई के ऊपर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, वैसे मैं करके दिखाऊंगा अभी। और मोबाइल नंबर डालना है अपना और आधार, बाकी जानकारी मतलब वही है, मोबाइल नंबर डालना है, OTP आएगा, OTP उसको फिल करना है और फिर आगे प्रोसेसिंग के लिए करना है आगे। ऑफलाइन के लिए यदि आप ऐसा नहीं कर पाए, ऑफलाइन के लिए करना चाहते हो तो बैंक से होता है ये, और CSC सेंटर से, और नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद से होता है। ठीक है, कौन से बैंक लोन देते हैं, बैंक कौन कौन से लोन देते हैं वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। बैंक लोन देते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक ऑफ बड़ौदा, यूको बैंक। ये मतलब सभी लगभग बैंक इन्होंने जो सरकारी बैंक है सभी सेट कर रखे हैं। ठीक है जी, आवेदन की स्थिति चेक कैसे की जाती है, वेबसाइट पर जाओ। वेबसाइट मैंने आपको पहले भी दिखा दी। वेबसाइट पर जाओ और एप्लीकेशन स्टेटस चेक कीजिए। मोबाइल नंबर डालो, OTP आएगा, एप्लीकेशन, मोबाइल नंबर और एप्लीकेशन डालो, चेक स्टेटस पर क्लिक करोगे तो बस उससे पहले OTP डलवा लेगा। ठीक है जी, आवेदन की स्थिति वही इसमें अप्रूव्ड दिखा रखा है, आपकी पता नहीं क्या होगा, वो समय पर बताएगा। डिजिटल कैशबैक, इसके अंदर एक फ़ायदा और है। यदि आप अपनी दुकान से या फिर रेहड़ी से या फिर जो ठेला जो लगाते हो उससे 50 ट्रांजैक्शन करते हो, 50 रुपये का कैशबैक आपको मिलता है। 100 ट्रांजैक्शन करते हो तो 75 रुपये, और 200 करते हो तो 100 रुपये आपकी ट्रांजैक्शन मतलब वो कैशबैक मिल जाएगा। और ये ज़रूरी नहीं है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आज कैशबैक दे रहे, कल बंद भी कर सकते हैं ये। ठीक है जी, और महत्वपूर्ण बातें, ये पूरे भारत में लागू है। लोन आपके सीधे खाते के अंदर आता है। फर्जी, फर्जी से तो हम भी बोलते हैं कि फर्जी एजेंट से बचो, ऑनलाइन आवेदन करो। ठीक है जी, जहाँ तक हो सके संभव ऑनलाइन ही आवेदन करो। ठीक है जी, हेल्पलाइन नंबर इन्होंने दिया हुआ है। यदि आपका स्टेटस चेक करना चाहते हो तो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर चेक कीजिए। और ये दोनों वेबसाइट के URL दे रखे हैं इन्होंने। हेल्पलाइन नंबर है इनके 14444।
ठीक है जी, इस पे आप फ़ोन करके भी चेक कर सकते हैं। लो अब इसको करते हैं अप्लाई। अप्लाई कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है जी, अप्लाई कैसे करें, इसके लिए हमें सिंपल अपने ब्राउज़र के अंदर जाना है। ब्राउज़र के अंदर जाएंगे तो एक नई टैब खोल लेता हूँ मैं, और यहाँ पर लिखना है आपने PM स्वनिधि योजना। ये PM स्वनिधि जैसे ही लिखोगे आप, सर्च करोगे, ये आ गया आवास शहरी और इस भारत सरकार आसाम और शहरी कार्य मंत्रालय। ठीक है जी, यहाँ पर आप इस वेबसाइट को, ये रही आप पहले नंबर की जो वेबसाइट, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और ये खुल जाएगी। इसको खोल के दिखाता हूँ और फिर मैं अप्लाई भी करके दिखाऊंगा। ये वेबसाइट है जी, ठीक है। और इस वेबसाइट के अंदर पहले तो मैं बता देता हूँ किस प्रकार के लोन दे रही है। ये लोन दे रही है LOR के अंदर होता है कि आपको विदाउट आधार कार्ड भी मिल सकता है लोन। ठीक है जी, आपके पास आधार कार्ड की प्रॉब्लम हो रही है, नाम आप सेट है या फिर कोई कहानी बनी हुई है, तो विदाउट आधार कार्ड भी मिल जाएगा। ठीक है, और लोन अप्लाई के लिए इसके अंदर फॉर 15,000, इसके अंदर जो विदाउट आधार, इसमें 10,000 रुपये लोन मिलेंगे आपको, ये ध्यान रखना। इसमें 15,000, 25,000 और 50,000 तक का लोन अप्लाई कर सकते हो। इसके अंदर ब्याज भी लगेगी, इसके अंदर ब्याज नहीं है। ठीक है जी, ये ज़्यादा टाइम के लिए भी नहीं है। अच्छा, और ये क्रेडिट कार्ड भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड जितने लोन दे दिया वो क्रेडिट के अंदर आ जाएगा आपका, आप अपना यूज़ कर सकते हो। ये डैशबोर्ड के लिए, इसके डैशबोर्ड पे जाने के लिए वहाँ से पता कर सकते हो स्टेटस वगैरह चेक करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर भी लिखा है नो योर एप्लीकेशन स्टेटस, यहाँ से भी चेक कर सकते हो। डाउनलोड उद्यमी असिस्टेंस। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता रहा था उस समय कि वो जो सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह है ना, वही फंसेगी आखिरी के अंदर आपके पास। सब कुछ आप दे दोगे, सुनिधि समृद्धि और हाई ब्रांच, हाई एक है ऑप्शन है वो भी, वो चलो इसके डैशबोर्ड में होगा, आगे होगा। ठीक है ना, चलो अब इसको मैं लॉगिन करके दिखाता हूँ। जैसे हम लॉगिन करेंगे, यहाँ पर सिंपल लॉगिन के ऊपर करेंगे एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, ये हमारा नंबर डलवाएगा और OTP वगैरह भेजेगा। चलो, ये यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पर कैप्चा फिल करना है। चलो मैं कैप्चा को फिल कर देता हूँ अभी, और मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। ठीक है, अब आपको रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक करना है। जैसे हम रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक करेंगे, प्रोसेसिंग चल गई इसकी, ये आ गया। यहाँ पर आप अपना OTP डाल सकते हो, डालोगे, डालना पड़ेगा। जैसा कि अभी OTP आ चुका मेरे पास, और मैं OTP इसके अंदर डालूंगा। एक सेकेंड रुको, OTP कहाँ गया? OTP है 740-905, ये जी। मैंने और OTP डाल दिया, और वेरीफाई OTP पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, ये खुल गया जी हमारा लोन के लिए अप्लाई करने का प्रोसेस। ठीक है जी, यहाँ पर क्या है, डू यू हैव ए आधार कार्ड। आपके पास आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड यस कीजिए, और नहीं है तो आप यहाँ पर नो कीजिए। आर यू फ्रॉम ए आसाम मेघालय, आप आसाम, ये जो आधार कार्ड नहीं है ना, वो आसाम और मेघालय वाले हैं। ठीक है, यदि आप यहाँ पर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर आप स्ट्रीट वेंडर वगैरह ये इसके बारे में पूछेगा, तो आपने पहले नंबर वाले कर लेना है। ठीक है जी, यहाँ पर। ठीक है, और अगर नो करते हो तो आसाम वगैरह में जो भी है वो अपना, जैसे मैं आसाम का कर देता हूँ, तो यहाँ पर सेलेक्ट आसाम। ठीक है, यहाँ पर जो भी है अपना एड्रेस वगैरह, ये कहाँ का है, ये अपना वो बताए। ठीक है जी, और फिर आपको वही प्रोसेस करना है। ठीक है जी, मैं यहाँ पर आसाम नहीं करके ये सीधा कर देता हूँ। हम आ गए यहाँ पर। ठीक है जी, और यहाँ पर आपने अपना सर्वे नंबर डालना है।
ये सर्वे नंबर कहाँ मिलेगा? वेंडर डिटेल, मैंने आपको पहले भी बोला था कि वेंडर सर्टिफिकेट ये मांगेगा। वो कहाँ से मिलेगी? वो आप नगर निगम से बनवा सकते हो, या फिर आप अपने कहीं जो आपका जैसे गांव के अंदर रहते हो तो आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहाँ का कौन बीडीओ वगैरह है, ये जो अपना एरिया होता है ना शहर का, वहाँ से बनवा सकते हो। ठीक है, उसका जो नंबर होगा वो यहाँ पर डालना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, सर्च करते हैं। अब फिलहाल ये सर्च करने के लिए बोलेगा, मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ। सर्च करने के लिए ये कह रहा है कि ये नंबर गलत है। ठीक है जी, ये नंबर गलत है तो गलत तो है ही, मैं तो वैसे ही डाल रहा हूँ SRN फील्ड रिक्वायर्ड नंबर। ठीक है जी, और आप यहाँ से सीधे करोगे तो आपको ये बोलेगा कि आप सीधा नहीं कर सकते, क्योंकि ये भरना मैंडेटरी है, ज़रूरी है। ठीक है जी, यहाँ से आप नहीं कर सकते। और मैं विदाउट आधार करूँगा तो ये आसाम वगैरह के लिए बोलेगा। इसका फिर आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरवाएगा, आपसे आधार कार्ड वगैरह आपकी पूरी जानकारी लेगा, आप कहाँ पर क्या करते हो, किस प्रकार का काम करते हो। ठीक है, सब कुछ पूरी डिटेल लेगा। फिर आखिरी के अंदर ये आपसे डॉक्यूमेंट अपलोड करवाएगा, और डॉक्यूमेंट अपलोड जितने भी डॉक्यूमेंट है आपसे जो मांगेगा वो आपने अपलोड करने पड़ेंगे। और फिर आप लास्ट में सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करोगे। ये एक एप्लीकेशन करने का इनका प्रोसेस है। अच्छा, एप्लीकेशन प्रोसेस होने के बाद, सक्सेसफुल एप्लीकेशन प्रोसेस होने के बाद ये फिर आपको कुछ समय लेगा। फिर आप इसका स्टेटस चेक कीजिए, आपको SRN नंबर वगैरह जो भी कुछ है ये अपनी एक रिक्वेस्ट आईडी दे देगा आपकी, जो नंबर देगा, या आप अपने मोबाइल नंबर से जैसे ही स्टेटस पर क्लिक करोगे। स्टेटस पर क्लिक कैसे करना है? स्टेटस पर क्लिक मैंने पहले भी बताया था, आपने सिंपल यहाँ पर जाना है, यहाँ पर आपने अप्लाई के ऊपर जैसे वो पहले वाला था वहाँ पर जाना है, और यहाँ पर आपने अपना स्टेटस चेक करना, नो योर एप्लीकेशन स्टेटस। नो योर एप्लीकेशन स्टेटस पर जैसे आप क्लिक करोगे, जैसे कि मैंने किया है क्लिक, और क्लिक करोगे तो ये आपको वहाँ लेकर आ जाएगा जहाँ पर स्टेटस चेक करना है। यहीं पर आपका जो एप्लीकेशन नंबर है, जो आपने एप्लीकेशन सबमिट की थी, वो एप्लीकेशन नंबर डालना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है, और मैंने पहले भी बोला था कि OTP डलवाएगा, और यहाँ पर OTP ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और ऑटोमेटिकली OTP आपने यहाँ पर डालना है और सर्च करना है, और आपका रिकॉर्ड जो रिकॉर्ड है नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा, आपका जो भी स्टेटस है वो यहाँ पर शो कर देगा। मैं यहाँ पर ना तो मैं अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं सिर्फ बता रहा हूँ, और ये प्रोसेस इस प्रकार होगा, और आसानी से मिल भी जाता है, ऐसी बात नहीं नहीं मिलता। लेकिन इसकी जो सर्टिफिकेट वाला जो फंडा है ना, वो मैं अभी अगली वीडियो के अंदर ज़रूर बताऊंगा कि ये सर्टिफिकेट बनता कैसे, कहाँ बनेगा, और कौन बनाता है, और कितना पैसा लगता है इसमें, और यदि ऑनलाइन बनाना चाहे तो कैसे बनेगा। ठीक है जी, और डाउनलोड कहाँ से होगा। ठीक है, इसके बारे में पूरा प्रोसेस एक नई वीडियो बना के, इससे अगली जो वीडियो आएगी वो इसी प्रोसेस की आएगी। ठीक है जी, आशा करता हूँ दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे, और लाइक शेयर जरूर।